मैं हूं मुनज्जा शाह। व्यापार मंडल ने कटरा में वैष्णो देवी मंदिर तक रोपवे मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया। व्यापार मंडल ने खदशात का इजहार किया कि रोपवे की तामीर अहम स्टॉपों को नजरअंदाज करेगी, मुमकिन तौर पर वैष्णो देवी मंदिर के रिवायती रास्ते के साथ दुकानदारों को मुतासिर करेगी। वैष्णो देवी के दुकानदारों ने 250 करोड़ रुपए के रोपवे प्रोजेक्ट पर एहतजाज किया। रोपवे का मकसद बुजुर्गों की मदद करना, लेकिन ये रोपवे कलीदी रिवायती स्टॉप्स को नजरअंदाज करता है। दुकानदारों, पोनी और पालकी चलाने वालों पर असरात पर तशवीश जताया जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बुजुर्ग शहरियों, बच्चों और 13 किलोमीटर तवील ट्रैक पर चढ़ने से कासिर अफराद के लिए मंदिर तक रसाई की सहूलत फराहम करने के लिए एक रोपवे लगाने का फैसला किया है, जिसके खिलाफ यह एहतजाज किया गया। कटरा एहतजाज की 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। व्यापार मंडल ने कटरा में ये आज एहतजाज किया। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर के काफ़ी अरसे से एहतजाज जारी है, क्योंकि ट्रेडिशनल रूट्स को बाईपास करने की यहाँ पर बात हो रही है। इस मंसूबे के तहत जो ट्रेडिशनल रूट है माता वैष्णो देवी का, वो बाईपास हो जाता है, जिस वजह से दुकानदार, पोनी, पालकी वाले मुतासर हो जाते हैं। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसी ट्रेडिशनल रूट पर मुनहसर है। और अगरचे ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो उनकी रोज़मर्रा की रोज़ी रोटी जो है वो मुतासर हो जाती है। और इसी को लेकर के व्यापार मंडल ने आज कटरा में एहतजाज किया ताकि ये जो प्रोजेक्ट है इस पर नजरसानी की जाए। हालांकि एलजी इंतजामिया की तरफ से पहले ही लोगों को यकीन दहानी कराई गई थी कि इसका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा, लेकिन बावजूद इसके अभी कोई हल नहीं निकला है, जिस वजह से लोग एहतजाज कर रहे हैं ताकि उनकी रोजी रोटी न छीनी जाए। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा रोपवे परियोजना के खिलाफ विरोध लगातार जारी है और आज श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की तरफ से कटरा में संपूर्ण तरीके से शटडाउन की कॉल दी गई थी और उसका जो है वो असर भी यहाँ पर दिख रहा है। जहाँ एक तरफ श्रद्धालुओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रोपवे परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध आज से जारी है। और यहाँ पर पुलिस द्वारा भी जो है वो सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। फ्लैग मार्च आज सुबह से निकाला जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार यहाँ पर प्रदर्शन में जो है वो उसमें जो है वो पत्थरबाजी भी हुई थी, जिसके चलते इस बार पुलिस की तरफ से पहले ही जो है वो सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो चप्पे चप्पे पर इस समय जो है वो पुलिस की तैनाती की जा रही है, ताकि प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन जो है वो हिंसक रूप ना ले। दूसरी तरफ श्राइन बोर्ड का ये कहना है कि वो सीनियर सिटीजन्स हो या फिर स्पेशली एबल्ड्स जो श्रद्धालु हैं, उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर रोपवे परियोजना जो है वो लगाने जा रहा है, लेकिन इसका विरोध स्थानीय लोगों द्वारा लगातार जारी है। और आज जो है वो संपूर्ण तरीके से ये कटरा बंद की कॉल जो है वो दी गई थी, जिसमें दुकानें, होटल, घोड़ा पिट्ठू, पालकी, ऑटो हों, तमाम जो है वो यहाँ पर जो है वो उन्होंने बंद की कॉल दी गई थी। और इसका जो है वो मिलता जुलता असर कई जगह पर देखने को मिल रहा है और कई जगह संपूर्ण तरीके से शटडाउन देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी, कटरा। जनवरी में कश्मीर को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए वंदे भारत ट्रेन के साथ हाउस बोट एसोसिएशन समेत सयाहत के स्टेक होल्डर्स श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर जगह मुख्तस करने की मांग कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स का मकसद कश्मीर की सयाहत की सनत को फरोग देना और ज़ायरीन को खित्ते की मुनफरिद पेशकशों और पुरकशिश मकामात की नुमाइंदगी करते हुए बगैर किसी रुकावट के तजुर्बा फराहम करना है। ये तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। लोकल्स टूरिज़म के हवाले से जितने भी मतलब लोग ट्रैवल करते थे उनके लिए एक ईज़ होगा। और जो आज नेशनल हाईवे हमारी वो भी बहुत अच्छा हो गया है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया है। जहाँ तक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जहाँ तक इनकी बात होती है, तो हमारी जो एसोसिएशन है ये बहुत पहले से प्रमोशंस में हमेशा हिस्सा लेती है। एंड आई थिंक अमंग द स्टेक होल्डर्स वे आर द मेन पार्ट टू ब्रिंग टूरिज़म हेयर। किसी भी इवन ऑड जो भी सिचुएशंस थे हम लाते थे। हमारा एक काउंटर हुआ करता था एयरपोर्ट पे, श्रीनगर एयरपोर्ट पे, जहाँ पे हमारा एक प्रमोशनल काउंटर हुआ करता था। तो जब से ये एयरपोर्ट्स में चेंजेस आ गई हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स अब प्राइवेटाइज भी हो गए हैं,
तो वी आर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, तो हमारे पास उतना पैसा होता भी नहीं है। अब जो ये रेल का है वी वेलकम इट, इट्स अ वेलकम स्टेप, बट ये अच्छी बात है। जो मिडिल क्लास टूरिज्म है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, हर एक एंड का टूरिज्म मेरे को लगता है बढ़ेगा इसके साथ डेफिनेटली, क्योंकि आप देखिए होता है बाहर हर एक जगह होता है, जब एयरपोर्ट्स पे जाएंगे, रेलवे स्टेशन में जाएंगे, तो अपने अपने जो स्टेक होल्डर्स होते हैं या जो प्राइवेट कंपनीज होती है, हर एक का कुछ ना कुछ होता है वहाँ पे। एज अ हाउस बोट एसोसिएशन मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो उनकी भी ये डिमांड है, हमारे साथ उनकी बात होती है, वो जाते हैं वहाँ पे, वो अपना रोज़गार भी कमाते हैं, तो हम एक प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पे लेना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें काउंटर के लिए स्पेस प्रोवाइड की जाए वहाँ पे। आखिरकार कश्मीर के लोगों का इंतज़ार ख़त्म। 26 जनवरी को यहाँ पर पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से पहुँचेगी। 13 घंटे का ये सफ़र होगा। लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन वही जो टूरिज़म स्टेक होल्डर्स हैं उनका मानना है कि श्रीनगर का जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ पर उन्हें एक स्पेस दी जाए जहाँ पर वो अपने कुछ स्टॉल्स खड़े कर सकें। इनमें से हाउस बोट एसोसिएशन जो है उनकी मांग है, जो टैक्सी कैब ड्राइवर्स हैं उनकी मांग है कि जिस तरीके से एयरपोर्ट्स पे एक जगह दी जाती है उन्हें, वैसे ही इन टूरिज़म स्टेक होल्डर्स को श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे भी एक स्पेस दी जाए, ताकि जो भी हमारे टूरिस्ट या मेहमान बाहर से आते हैं, अगर उन्हें हाउस बोट्स बुक करने हैं, कैब्स बुक करनी है, तो वो फैसिलिटी जो है श्रीनगर के रेलवे स्टेशन से अवेल कर पाएँ। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर रेलवे स्टेशन से मैं सरोज कफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि हमारी लड़ाई मुकम्मल रियासती हैसियत से बढ़कर है। हम आर्टिकल 370 के तहत हमसे छीने गए तमाम हुकूक वापस चाहते हैं। आगा रुहुल्लाह ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतल्लिक कहा कि वो तमाम वादे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए थे। आगा रुहुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को रियासत की बहाली के मामले का नोटिस लेना चाहिए और इसके वक़ार और इज्जत के लिए इस मामले का नोटिस लिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस की मांग लगातार उठती रही है। मेरे साथ ज़्यादा गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट सैयद आगा रुहुल्लाह मेहदी साहब। आगा साहब, स्पेशल स्टेटस, स्टेटहुड, इस तरह के मुतालबात होते रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना यही है कि मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। मुनासिब वक्त क्या है वो भी बताना चाहिए। और जम्मू कश्मीर ने ये जो इलेक्शन के ज़रिए मैंडेट दिया, 2 इलेक्शंस के ज़रिए मैंडेट दिया, एक पार्लियामेंट इलेक्शन के ज़रिए जो पैगाम दिया, उसके बाद असम्बली इलेक्शन के ज़रिए जो पैगाम दिया, वो साफ ज़ाहिर करता है कि जम्मू कश्मीर ने 2019 के फ़ैसलों को रद्द किया और इलेक्शंस के उस पैगाम के बाद जो एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक जमहूरी तरीके से और एक इदारे की तरफ से जो एक पैगाम आया रेजोल्यूशन की शक्ल में जम्मू कश्मीर असम्बली का, जिसने उस स्टेटस की बात की जो कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू कश्मीर को दिया गया था 1953 से पहले, जो जम्मू कश्मीर की पोजीशन थी और जिस स्टेटस के ज़रिए हमें जो हुकूक मिलते थे, जो आइन जो हमें मिलता था, अपने फ़ैसले करने का हक़ जो हमें मिलता था, हमारे रोज़गार पे, हमारे सरमाए पे, हमारे ज़मीन पे जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हक़ था, और 370 के ज़रिए जितने भी हुकूक हमें मिलते थे, उस रेजोल्यूशन ने उसकी वापसी के लिए बात की। और इस मुल्क को उस रेजोल्यूशन को सुनना चाहिए, उस जमहूरी पैगाम को सुनना चाहिए और उस इंस्टीट्यूशन का, उस इदारे का एहतराम करना चाहिए, लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए। न सिर्फ स्टेटहुड बल्कि जितने भी हुकूक हमारे पास, इख्तियारात हमारे पास 370 के ज़रिए या जो आइन में जो हमारा स्टेटस था उसके ज़रिए जो हमें दिए गए थे, उस सभी को बहाल करना चाहिए। अगर देखें तो अभी जम्मू कश्मीर में जो हुक्मरानी का फार्मूला है वो दोहरी हुक्मरानी है। वहाँ पर एक तरफ एलजी हैं, दूसरी तरफ वज़ीर आला हैं, तो कहीं ना कहीं इस नुस्खे को ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ख़ास तौर से कहा गया कि तबाही का नुस्खा है ये। बिल्कुल है। आप देख सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री या हुकूमत हिंद अपने अपॉइंटी के ज़रिए, अपने मुलाजिम के ज़रिए, जिसे वो एलजी कहते हैं, उसके ज़रिए कैसे दिक्कतें पैदा करती है। और एक पैरेलल पावर सेंटर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है जिससे मुंतखब हुई हुकूमत के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जहाँ पे हुकूमत ये कोशिश करती है कि लोगों के हक़ में फ़ैसले लिए जाए और लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले लिए जाए।
वैसे वहीं पे वो एलजीज़ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रुकावटें पैदा करती है और पैरेलल किस तरह से वहाँ पे हुकूमत चलाई जा रही है और इख्तियारात कैसे कम किए गए हैं और अभी भी कम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को सताया जाए, लोगों के हुकूक से उनको दूर रखा जाए और ये जो नुमाइंदा हुकूमत है अवाम की, उस हुकूमत को लोगों की ख्वाहिशात के हिसाब से काम करने ना दिया जाए। तो ये बाज़ाब्ता एक तबाही का नुस्खा है या ऐसा भी कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक जंग है। तो सीधे तौर पर बड़ा सवाल यही है कि जो रियासत की बहाली का जो वादा किया गया था आखिर वो कब पूरा होगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। जम्मू कश्मीर पीडीपी के एडिशनल तर्जुमान सोहित शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की वज़ीर दाखिला से मुलाकात से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मुसलसल दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी के आला रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन एक भी मांग अब तक पूरी नहीं की गई। मैं यहाँ तक ये समझ पा रहा हूँ, जब से ये हुकूमत बनी है उमर साहब की, तो मुझे यहाँ तक ये समझ आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हुई, फाइनेंस मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हुई और मुझे लगता है हर एक मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हुई, इवन की प्रेसिडेंट से भी इनकी मुलाकात हुई। तो लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया इस चीज का। और यहाँ तक ये बार बार बात कहते थे कि हम 370 की बात करेंगे, हम स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे इलेक्शन से पहले, तो वो चीजें दूर दूर तक अब कहीं नजर नहीं आ रही हैं। तो हमारी यही फिर से एक बार यही निवेदन उमर साहब से भी करना चाहते हैं कि जो हमारा 370 और स्पेशल स्टेटस जिसके लिए आपने पब्लिकली जनता के बीच में गए थे, उस पे हमारा बात होनी चाहिए और जल्द से जल्द हमें स्पेशल स्टेटस और 370 हमें वापस मिलना चाहिए। 370 तो ठीक है, लेकिन अभी जो मेन कहा जा रहा है कि एक तो स्टेटहुड और दूसरा जो बिजनेस रूल अभी तक बने नहीं है, जिससे बहुत सारी परेशानियां एमएलए को, मिनिस्टर्स को, उनके गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स को भी हो रही है, उस पर भी बात होगी। तो आपको लगता है कि बिजनेस रूल भी बनने चाहिए और साथ में जो स्टेटहुड पर उस पर कोई बड़ा ऐलान हो? अब तो बिजनेस रूल तो इलेक्शन से पहले ही बन जाने चाहिए थे, लेकिन ये तभी मैं कह रहा हूँ ना, ये एक तरह का जम्मू कश्मीर पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अगर इलेक्शंस करवानी थी तो सरकार का फर्ज बनता था कि इससे पहले कि बिजनेस रूल बनाया जाए। अब हम मतलब कि पूरी जनता को इन्होंने कंफ्यूज करके रखा हुआ है, इवन की जो सरकार बनी है वो भी कंफ्यूज है। तो इस करके मुझे लगता है जहां तक कि ये सब चीजें बिजनेस रूल वगैरह ये जल्द से जल्द होने चाहिए। तो मैं तो कहता हूं सबसे पहले हमारा 370 स्पेशल स्टेटस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर उमर साहब आज अमित शाह जी से मिलते हैं तो उस पर डंके की चोट पे बात करनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि इस समय जम्मू कश्मीर की जनता अपने हक के लिए लड़ रही है, तो उस पर इनको सपोर्ट करनी चाहिए। मैं यहाँ तक ये समझता हूँ। आपने जो बात की कि उनको करना चाहिए, कल भी एक बड़ी मीटिंग होने वाली है एमएचए की, जिसमें टॉप ऑफिशियल्स होंगे, जम्मू कश्मीर के एलजी भी हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि क्या क्या कंक्रीट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ताकि लोग जो अभी वेट कर रहे हैं नई गवर्नमेंट के आने के बाद भी एक उनको बदलाव जो दिखना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट? देखो सुमीत जी, बदलाव यहाँ तक की बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि 5 अगस्त 2019 से हमें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव देखने को मिला नहीं। लेकिन ठीक है, अब हुकूमत बनी है, लेकिन अब हुकूमत बनने के बाद जो बदलाव होना चाहिए था वो भी हमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिला। अब ठीक है, कल एमएच की जो मीटिंग होने जा रही है, तो इसमें देखो बात ऐसी है, इसमें हमारा इस समय नौजवान बहुत परेशान है। आपने देखा होगा कि कल भी हमारे तवी ब्रिज पे मतलब कि प्रोटेस्ट कर रहे थे नौजवान, तो काफ़ी परेशानी चल रही है। उनकी जो ओवर एज जो हो रहे हैं, तो वो भी एक परेशानी बनी हुई है। यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो जम्मू कश्मीर में जनता परेशानी से जूझ रही है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस समय सरकार को और इस पर कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए। मैं तो यहाँ तक ये बात को समझ पा रहा हूँ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। चंडीगढ़ में से फिरे आशिक ने दिया सनसनीखेज वारदात को अंजाम। प्रेमिका के सिर और पेट में चाकू से किया हमला। महिला पीजीआई में भर्ती। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दर्दनाक हादसा। शिवनगर इलाके में एक घर में लगी आग। सोते वक्त आग में जलकर 6 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी में आग से कई दुकानें राख। शॉर्ट सर्किट रही वजह। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर जंगलों में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौजूद।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर सत शर्मा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की अमित शाह से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये मामूल की मशक है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा है कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का केंद्रीय मंत्रियों से मिलना एक रूटीन फीचर है और हालांकि मुझे ध्यान में नहीं है क्योंकि कोई एजेंडा तो डेफिनेटली उनकी तरफ से ऐसा इशू नहीं हुआ होगा, वो मिलने जा रहे हैं। लेकिन यहां तक प्रश्न स्टेटहुड का है, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी और माननीय होम मिनिस्टर साहब ने भी समय समय पर कहा है, अपने भाषणों में भी कहा है कि जब परिस्थितियां अच्छी होंगी, ठीक होंगी तो स्टेटहुड दी जाएगी। और मेरा मानना है कि उसकी तरफ केंद्र की तरफ से लगातार से प्रयास भी हो रहे हैं और जो भी वहाँ जम्मू स्टेट की कोई, जम्मू कश्मीर की कोई, यूटी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लेकर माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पर जा रहे हैं और मेरा मानना है कि ये एक रूटीन फीचर है। रूटीन है, लेकिन अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें या यहाँ उनके नेता हैं या उनके लीडर हैं या कांग्रेस के या पीडीपी, हर कोई ये कह रहा है कि अब तो स्टेटहुड दे दीजिए। आपने कमिटमेंट की है, पहले इलेक्शन की आप बात कर रहे थे, वो इलेक्शन भी हो गए, लेकिन यूटी में चीफ मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री जी ने हर अपने वक्तव्य में कहा है कि जब उचित समय आएगा, और उचित समय जब आएगा डेफिनेटली मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर चुनाव यहां पर हुए हैं और चुनाव भी जिस तरीके से पारदर्शिता से हुए हैं वो अपने आप में बताता है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी, हमारे होम मिनिस्टर साहब भी और देश का पूरा नेतृत्व चाहता था कि यहां पर एक सरकार बने। वो सरकार किसकी बने, ये अपने आप में मायने रखता है कि प्रधानमंत्री जी किस तरीके से चिंतित है जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर। उचित समय आने पर, उचित समय आप बार बार कह रहे हैं, उचित समय क्या है आपकी नजर में? उचित समय क्या है? स्टेटहुड डेफिनेटली मिलेगी और मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी वहां पर जा रहे हैं और एक रूटीन फीचर होता है जब यहां का कोई मुख्यमंत्री वहां जाकर फाइनेंस मिनिस्टर को मिलता है। बजट हमारा जम्मू कश्मीर का आने वाला है, जम्मू की भी डेवलपमेंट के लिए पैसे लगेंगे, कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए पैसे लगेंगे। एक रूटीन फीचर होता है यहाँ मुख्यमंत्री का जाना। मेरा मानना है कि इस विषय को जब वो वापस आते हैं तो उसके बाद लिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर कसरत से नई दिल्ली का दौरा करने पर तनकीद की, लेकिन जमीनी सतह पर उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला तो कसरत से दौरा कर रहे हैं लेकिन जमीनी सतह पर हासिल कुछ नहीं हो रहा है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक एमएलसी विजय बकाया ने कहा कि ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला को बीजेपी क़यादत से अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एनसी सिर्फ इलेक्शन के दौरान लोगों को गुमराह कर रही थी। देखिए, ये तो हम इस बात से आश्वासन ले रहे हैं कि अपनी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने कहा था कि अमित शाह साहब आपने वादा किया है पार्लियामेंट में 370 हटाने के बाद स्टेटहुड देने का, वो पूरा कीजिए। उस वक्त सब लोग नजरबंद थे। उस वक्त भी ये लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे, हम कौन कौन से वादे करेंगे लोगों से। हमने इन लोगों से इतना ही कहा कि स्टेटहुड हमारी मांग है, स्टेटहुड हमारा हक है, वो मिलेगा जब भी हालात ठीक होंगे। तो अब इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में उमर साहब ने, एनसी ने और बाकी पार्टियों ने, एक्सेप्ट अपनी पार्टी, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। उनसे कहा कि हम तो 370 वापस लेके देंगे आपको। ये भी कहा कि हमको तो स्टेटहुड चाहिए और स्टेटहुड लाएंगे। और हम बड़े खुश हुए कि ये तो अब हमारी ही बात कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे। तो अब ये बार बार अमित शाह साहब के पास जाने के ऐसे ये लगता है कि अब ये बड़े परेशान से हो रहे हैं कि इन्होंने गलत वादे किए हैं और टाइम फ्रेम भी दिया है कि हम तो बिल्कुल जल्द स्टेटहुड वापस ले आएंगे। तो अब ये परेशान है और इन्होंने इन 5-6-7 में जब से इलेक्शन हुआ है कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ये कैजुअल और डेली वेजरों को मुस्तकिल बनाने का वादा था इनका और बहुत सारे वादे थे, वो कोई वादा पूरा हुआ नहीं है इनका। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त शायद लोगों में भी ये एहसास हुआ है कि हमें इलेक्शन में वोट लेने के लिए शायद गुमराह किया गया कि और हमें फिर से गलत वादे किए गए। तो स्टेटहुड के लिए तो हम भी मांग करते आए हैं अपनी पार्टी कि स्टेटहुड हमारा हक है, स्टेटहुड हमें मिलना चाहिए और हालात ऐसे हैं कि स्टेटहुड अगर मिल जाए तो
ठीक रहेगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि मुझे अभी टाइम दे दीजिए, मैं 2 महीने से हूँ, 5 साल का मेरे को मैंडेट मिला है, रिपोर्ट कार्ड मेरे से 5 साल के बाद लीजिए, अभी आप इतनी जल्दी मत कीजिए, जितने भी वादे हम पूरा करेंगे। आपको लगता है कि वादे पूरे हो पाएंगे? देखिए, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन के दूसरे दिन ही एक बाइट दिया कि हम तो समझते हैं 370 वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमसे एक बार ले गए हैं तो वापस कैसे देंगे हमें। तो उससे लगा कि इन्होंने झूठे वादे ही किए थे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 100 साल तक हम लड़ेंगे 370 वापस देने के लिए, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने कहा कि हम 370 नहीं देंगे, नहीं मिलेगा हमें। तो इसका मतलब ये उनको एहसास था कि उन्होंने लोगों अवाम के साथ धोखा किया है। उमर अब्दुल्ला की वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई लीडर शौकत मीर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो पुरुम्मीद है। कहा अब बजट सेशन करीब है, वज़ीर आला को वज़ीर दाखिला से मिलना था और सीएम को वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और दीगर तमाम लीडरान से मिलना है। इस दौरान उन्होंने सज्जाद गनी लोन पर भी तबसरा किया। हमने देखा जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है वो आज गृह मंत्री से भी मिलेंगे, कुछ उस पर अपडेट अभी? उमर साहब उनसे मिलेंगे तो हम यही कहते हैं नाउमीदी कुफर है। वो जाते हैं अपने मुतालबात लेकर मुल्क के होम मिनिस्टर से, मुल्क के जो रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है या वजीर आजम है, उनको तो कहना है। अब बजट सेशन भी आगे आने वाला है तो वो उनके साथ रियासती जम्मू कश्मीर जो इस वक्त यूटी है और हम रियासत को इंशाल्लाह चाहते हैं वापस आए, उसकी हमागीर तरक्की के लिए उनसे तबादला ख्याल हो जाएगी, रियासत की बहाली के लिए बात होगी। तो हर कोई आस लगाए बैठे हैं, देखेंगे आगे होता क्या है। सवाल लूंगा आपसे, सजाद लोन जो है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, उनसे बातचीत में हमारी परसों उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है इनकी अब बीजेपी के सामने पूरा सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी वो सरेंडर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी। और जो यहाँ मैंडेट आया है, यहाँ के लोग डिजर्व करते थे, दे डिजर्व्ड अ सीएम लाइक उमर अब्दुल्ला। आई एम कोटिंग सजाद लोन। अब मुझे बताइए सजाद साहब क्या कहते हैं। एक दफा सजाद साहब जो आजकल मकबरों में नौजवान है तो उन्हीं की देन है, उस वक्त वो चलाते थे एक बड़ा ही नारा। फिर आपको यह भी याद है जब उसने गिलानी साहब के बारे में कहा कि मैं कुरान को हाजिर नाजिर रखता हूं गिलानी साहब, मैं आपको कोई धोखा नहीं दे दूंगा। उसके बाद आ गए वो बीजेपी की गोदी में बैठ गए और यहाँ एज ए प्रॉक्सी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा, मुश्किलन 200-400 वोटों से इलेक्शन जीता। क्यों जीता, किन हालात में जीता, शायद मेरे ख्याल में हर किसी को पता है। अब अगर हम बहैसियत वजीर आजम और बहैसियत मरकजी वजीर, हमारा वजीर आला फेडरल स्ट्रक्चर वाली कंट्री में बात करेगा तो उसको लगता है हम बीजेपी के साथ है। राजौरी के बुधल इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें मुश्तबा फूड पॉइजनिंग के बायस 7 अफराद की मौत वाक़ हुई थी। जाबहक होने वालों में 6 बच्चे शामिल हैं। एमएलए बुधल जावेद चौधरी ने इस इलाके का दौरा किया और आवाम से इस मामले पर घबराहट न फैलाने की अपील की। उन्होंने आवाम से कहा कि जब तक खाने और पानी के नमूनों की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से हतमी रिपोर्ट्स मौसूल नहीं हो तब तक इस मामले में कोई राय कायम न करें जिससे लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो। एमएलए जावेद चौधरी ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आवाम से सब्र और ताउन का मुजाहरा करने की अपील की है। उन्होंने मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए टीबी टीम मुतासरा अफराद के इलाज और दीगर जरूरी इक़दामात में मसरूफ है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अपने थोड़ी एहतियात बरतें। पानी जहाँ से ये पी रहे हैं वो उसको बॉयल करके ठंडा करके पिएं। पानी का खासकर ध्यान रखें और राशन का ध्यान रखें। जो पहले एग्जिस्टिंग राशन है घरों में लिया हुआ उसको ना खाएं और कोटरंका से या दूसरी जगह से राशन मंगवाएं। जो एग्जिस्टिंग राशन जो खरीद के रखा हुआ है, चाहे वो तेल है, आटा है, चावल है, उसको इस्तेमाल ना करें। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, किश्तवाड़ में एनआईए की तलाशी मुहिम। एनआईए ने किश्तवाड़ में ईस्टर्न इंडिया केस में छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। जम्मू कश्मीर से किश्तवाड़ से आपको यह अहम खबर बता रहे हैं, एनआईए ने कार्रवाई की है किश्तवाड़ में। एनआईए की तलाशी मुहिम किश्तवाड़ में
तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर किश्तवाड़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनआईए की टीम ने तलाशी मुहिम शुरू की है। तलाशी कार्रवाई एनआईए ने जारी की है। ईस्टर्न इंडिया केस में एनआईए ने छापामार कार्रवाई की है। ईस्टर्न इंडिया केस से जुड़ी हुई ये तहकीकात है। एनआईए ने किश्तवाड़ में इस हवाले से तलाशी मुहिम चलाई है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। आगे बढ़ते हैं। आरएसपुरा में माहौल की शफाफियत, समाजी फलाह और बहबूद और रूहानी इक़दार के फ़रोग के लिए 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जम्मू के पवित्र तवी किनारे पर वाक़े समानधी स्थल सोहांजना में एक अजीम श्री गांव गोपाल महायज्ञ का इनकाद किया जा रहा है। इस अहम प्रोग्राम की इतला श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी सर्विस ट्रस्ट के अराकीन ने आरएसपुरा में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। ट्रस्ट के अराकीन ने जानकारी फराहम करते हुए कहा कि इस अजीम महायज्ञ की क़यादत गंगाधर शास्त्री जी महाराज करेंगे। महायज्ञ के दौरान रोजाना मारूफ संत अपने प्रवचन से अकीदतमंदों को फैज़याब करेंगे। चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LAH-DC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने बारसो ब्लॉक के टिकट लस्तक सिलशपोर गांव के वफ्द से मुलाकात की और टेलीकम्युनिकेशन के मसाइल और इलाके के दीगर मसाइल पर तबादले ख्याल किया। वफ्द से खिताब करते हुए CEC करगिल ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो इलाके के देरना और अहम ज़ेर इल्तवा मुतालबात से पूरी तरह वाकिफ़ है। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका महकमे के साथ मुसलसल मसला उठाया गया और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ इस पर तबादले ख्याल किया गया है। अल्लाह के फजल से आपके वहाँ बरसों में भी टावर लगे हैं, आपके लस्ताक में लगे हैं, आपके थेला में भी टावर लगे हैं। तो ये टावर जैसे आपका बरसों वाला भी फंक्शनल है, चल रहा है। वहाँ पे आपके लस्ताक और थेला में इशू ये था कि उनके बैटरी अभी सर्दियों में डिच हो गए थे, तो बैटरी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम था। आज मैंने सुबह भी उनको बुलाया था और कल भी मैंने सोलंकी साहब वगैरह से उनसे बात किया था। तो उन्होंने कहा कि विद इन डेज़ में उन्होंने तो आज हमारे जो लोकल हमारे ऑफिसर्स और ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा कि आज के 1-2 दिन में वो सब जो इश्यूज़ है वो, क्योंकि अब उन्होंने बिजली का कनेक्शन भी देने का किया है, आज वो गए भी हैं। तो मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में ये सब रिजॉल्व होना चाहिए। उसके लिए मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन खास कर ऑनरेबल LG साहब का और हमारे BSNL वालों का भी मशकूर। सब डिवीजन मेंढर के भारत पाकिस्तान कंट्रोल लाइन के करीब वाक़े छतराल गांव में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और भारतीय फौज की लोकल नेशनल राइफल्स की जानिब से खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए 40 रोज़ा ड्राइविंग कोर्स का आगाज़ किया गया है। इस कोर्स में सरहदी इलाकों के 25 देहात की खवातीन हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 और 4 पहिया गाड़ियां चलाने की तरबियत दी जाएगी। भारतीय फौज का मकसद इस कोर्स के जरिए खवातीन को खुद कफील और खुद मुख्तार बनाना है, क्योंकि अक्सर सरहदी इलाकों की खवातीन ड्राइविंग से नावाकिफ होती हैं। कोर्स के आगाज़ पर एक खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें खवातीन को इस कोर्स की अहमियत और फ़वाइद के बारे में आगाह किया गया। खवातीन ने भारतीय फौज का शुक्रिया अदा किया। आई एम वेरी ग्लैड टू सी दिस टाइप ऑफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन या एक सिस्टम जो है इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज यू नो दिस स्टेज पे भी वुमेन को इतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा जितना कि शो ऑफ किया जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो ये ऑपरेशन सद्भावना का जो यूज्ड किया है फॉर द पर्पस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट टू लर्न हाउ टू ड्राइव without anyone, this type of things I think happen in the world, all over the world, but not in overall the town. इस टाउन में मुझे नहीं लगता कि इतनी वुमेन्स जो हैं वो ड्राइविंग सीख रही हैं या करती हैं, बट इनफैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वुमेन जो हैं वो एम्पावरमेंट का यूज़ कर रही हैं। बट ये जो LOC के पास जो ये टाउन है, यहाँ पे मुझे आज तक मुझे यहाँ पे भी रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट मुझे ये चीज़ें देखने को नहीं मिली। ये चीज़ें हर एक वुमेन के अंदर होनी चाहिए। इफ़ कोई गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी कोई ऑपरेशन ऐसा ऑर्गेनाइज कर रही है जिससे उनको एम्पावरमेंट मिल रही है, तो उन्हें उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी विलिंगनेस उन्हें खुद ही लानी है, कोई और उन्हें कोई नहीं देगा। भावना मिशन के अंडर हमारे लेडीज़ जो हैं विमेंस के लिए इन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, जिसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट
लेडीज़ को ड्राइविंग सिखाएंगे एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप बाय इंडियन आर्मी। तो ये एम्पावरमेंट को लेकर, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक बहुत अच्छा कदम है जो हमारे मंडल में स्टार्ट हुआ है। आई थिंक वी शुड कोऑपरेट विद देम एंड वेरी बिग थैंक यू टू द इंडियन आर्मी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आपके डेली सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जिला पुलिस राजौरी के साइबर सेल ने साइबर क्राइम का मुकाबला करने के लिए अपनी गैर मुतजलजल वाबस्तगी का मुजाहरा करते हुए कामयाबी के साथ 2,45,000 रुपए की रकम बरामद की है। दो मुख्तलिफ शिकायत में तहकीकात के दौरान साइबर इन्वेस्टिगेशन यूनिट राजौरी ने भरपूर कोशिशें की, जिसकी वजह से बिलाखिर 2,45,000 रुपए की रकम की कामयाब वसूली हुई है। दरखास्त गुजार ने इस कामयाबी पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। साइबर सेल से बात हुई और साइबर सेल ने मुझे विद इन डेज़ मेरा जो अमाउंट थी उसके अकाउंट में मेरी अमाउंट फ्रीज कर दी और अपना एक नॉर्मल सा जो उनका ऑर्डर रहता है वो ऑर्डर मैंने अपना कुछ ही दिन पहले इनको अपना मैं ऑर्डर ला के दिया कोर्ट से और मुझे मेरी अमाउंट मुझे वापस रिसीव हो गई। बहुत थैंकफुल मैं अपना साइबर क्राइम का जो हमारे लिए इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हमारे लिए हमें दी गई है और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना मेरे अमाउंट मेरे साथ बहुत ही अपना अच्छी तरीके से मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई और मुझे अपने अमाउंट वापस अपने अकाउंट में रिसीव। मागाम में जम्मू कश्मीर पुलिस की अच्छी पहल देखी गई, जिसमें मागाम मेन चौक में ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बेहतर बनाने के लिए नाकारा शुदा सड़क के बीच का डिवाइडर पुलिस के एहलकार अपनी लागत से ठीक करते हुए नजर आए, जिस पर राहगीरों और मकामी लोगों ने पुलिस की सताइश की। वाज़ेह है कि मागाम मेन चौक में इस डिवाइडर से ट्रैफिक जाम में काफ़ी कमी होती है और इस रास्ते से इमरजेंसी सूरत राहगीरों को जाने की इजाज़त दी जाती है। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने शाहराहों समेत गैर मजाज रास्तों पर चलने वाले ई रिक्शों के खिलाफ मुहिम शुरू की। 73 मुतय्यन रास्ते मुख्तस किए जाने के बावजूद बहुत से ई रिक्शे दूसरे सड़कों पर चल रहे हैं, जिससे क्रैकडाउन शुरू हो रहा है। पेट्रोल रिक्शा चलाने वाले भी अपने मुकर्रर करदा रास्तों के अलावा तमाम रास्तों पर ई रिक्शा पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। हम सर आज ये जो अपने ई रिक्शाज हैं जिनको डिजिग्नेटेड रूट्स हैं आरटीओ साहब की तरफ से दिए हुए हैं और वो उन रूट्स पे नहीं चलते और उन रूट्स पे चलते हैं जिन पे उनको चलना नहीं है, हम उनको आज थोड़ा सीज कर रहे हैं। और जो विदाउट लाइसेंस चल रहे हैं, चाहे वो ब्लैक ऑटो हो या ई रिक्शा हो या माइनर, अभी मैंने 2-3 माइनर भी पकड़े यहाँ जो ई रिक्शा चला रहे हैं। बेसिकली उनको हम में से ही कुछ लोग ऑटो चलाने देते हैं, ये ई रिक्शा चलाने देते हैं। तो अभी मैंने उनको 2 को अभी सीज़ किया हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जो उसका ओनर है उस ई रिक्शा का, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो हम आज भी उसी लिए यहाँ पर खड़े हैं ताकि ये उन रूट्स पे ना चले जो उनको दिए नहीं गए हैं। जो डिजिग्नेटेड रूट्स उनके लिए है वो उन पे चले और कार्रवाई सख्त होगी। अब हाईवे मतलब गो अत हे हाईवे गाड़ी पकड़ 3 रिक्शा 3 व्हीलर्स ऑटो अत खूस खूस पकान तुम वो अत नाबालिग बच्चे चलान रेलवे गसान अत खोचन वनस ट्रेन वाचन या यम ट्रक अत पकान अत पकान ये पे ई रिक्शा अत युथ दन ट्रक ओर पकान हवा सगान ये करान SSP सोबस कि अत कुन नजर सनी तुम रेलवे किन कत ई रिक्शा पकान खुदा दिन नजात हादसा या कह गो तमिक जिम्मेवार पता हुकाम। अब देखिए 50-50 60-60 ई रिक्शा हमें राइट साइड डलगेट की तरफ मिलते हैं या लेफ़्ट साइड में हमें ये SMHS की तरफ मिलते हैं। तो जो अगर हम किसी कस्टमर के साथ मतलब मोटिवेट करते हैं उसके साथ फेयर करते हैं तो हमें साइड में ई रिक्शा रुकता है। जो अगर हम कहीं पे 50 रुपीज़ लेते हैं तो वो उसको 30 रुपीज़ में लेता है, जबकि उसकी रेट पहले ही रिवाइज़ की गई है 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ उसको पर किलोमीटर के हिसाब से चलना है।
तो उस दौरान जब हमें ये प्रॉब्लम हुई तो हमने हुकाम से बात की कि अगर अब ऐसी बात है तो हमारी फैमिलीज़ तो रोड पे आ जाएगी, तो हम इसलिए तैयार हैं, हम भी 20 रुपीज़ पर सवार के हिसाब से हम फेयर देने के लिए तैयार है, जिसके लिए हमने कुछ दिन वो किया। हमने जहांगीर टू डलगेट सर्विस दी 20 रुपीज़ पर हेड, तो हमारी हमारी फैमिली। एमएलए गुलबर्ग फारूक अहमद शाह ने चांदल ब्लॉक के गांव बदरकोट का एक वसी दौरा किया। कई तवील अरसे से नज़रअंदाज किए गए सहूलियात का मुआयना किया और नए प्रोजेक्टों का ऐलान किया। एमएलए ने बदरकोट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कंप्यूटर लैब और कम्युनिटी हॉल का मुआयना किया, जो अपनी तामीर के बाद से गैर फाल है। मकीनों को फौरी कार्रवाई का यकीन दिलाते हुए शाह ने ज़रूरी तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन के काम के बाद जल्द ही इन सहूलियात को फाल बनाने का अहद किया। अगर हम बदरकोट की बात करें, बहुत ही पसमानदा रखा गया है। इसमें कुछ नाम नहाद इसको दिया गया था नाम एज ए मॉडल विलेज, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर है, तो फिजिकली कुछ नहीं। अब यहाँ कुछ जो है एसेट्स बन गए हैं। मैंने आज बीडीओ साहब को हिदायत दी कि पूरा जायजा इनका ले लें, इसका एक जामिया प्रोग्राम बनाए नेक्स्ट ईयर के लिए, ताकि हम इनको रिवाइव करें। जहाँ कम्युनिटी हॉल है, इसी तरह से जो है सीआईसी सेंटर है, और जो है ये शॉपिंग कम्प्लेक्स भी है। हम यहाँ और जो है बच्चों की यहाँ खास डिमांड है एक प्लेइंग फील्ड की, उसको भी इंशाल्लाह बनाएंगे। एक इको पार्क बनाएंगे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से। यहाँ काफ़ी पोटेंशियल है। इंशाल्लाह इस इलाके में जो है मेडिकल फैसिलिटी की काफ़ी ज़रूरत है, जो हमने कहा है कि चांदिलवानी गांव में इंशाल्लाह बनाएंगे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी। इन्हीं इलाकों में अच्छे स्कूल चाहें, इन्हीं इलाकों में हेल्थ फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम जो है दूर होनी चाहिए। गुलमर्ग गंडोला की अहम पेशरफ्त के तहत सयाहों के लिए गंडोला की सवारी के लिए तत्काल बुकिंग शुरू कर दी है, ताकि सयाहों को सहूलियात फराहम हो सके। इस बुकिंग का फीचर 18 दिसंबर 2024 से शुरू किया जा रहा है। ऑनलाइन तत्काल बुकिंग हर रोज शाम 5 बजे अगले दिन के दौरे के दौरान की तारीख वाली टिकटों के लिए खुलेगी। माजी में वादी कश्मीर के जंगलात में कई ऐसे पौधे उगते थे जो मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए काम आती थी, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ लोगों ने इस विरासत से किनारा इख्तियार किया। उनमें कई ऐसे पौधे भी थे जिनको जंगल चोरों ने गैरकानूनी तौर से निकाला, और अब वक्त ऐसा पहुंचा है कि कई ऐसे पौधे खात्मे की कगार पर है। मगर फॉरेस्ट डिवीजन बडगाम ने इन विरासती पौधों को बचाने और दोबारा से उनको उगाने के लिए काम किया है। कनी दजन यूसमर्ग बडगाम में महकमे की जानिब से नर्सरी तामीर की गई, जहां पर तकरीबन 20,000 मेडिसिनल पौधों को तैयार किया जा रहा है। ये नर्सरी रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए भी कारगर साबित हो रही है। इस नर्सरी में हम ऑलमोस्ट 20 स्पीशी जो मेडिसिनल प्लांट्स है जो हमारे एरिया में पाए जाते हैं, जो पीर पंचाल पूरी पीर पंचाल रेंज में जो पाए जाते हैं, जो जिनका जुडिशसली जिनकी एक्सट्रैक्शन नहीं हुई पास्ट पीरियड में, और उन स्पीशीज़ को प्रिजर्व करने का हमने एक जिम्मा उठाया है। जो हमारे हायर अप्स है, हमारे चीफ साहब है, हमारे कंजर्वेटर साहब है या डीएफओ साहब है, वो बैठ के प्लान बनाते हैं, और जो हमारे कैंपा के यूनिट्स बनते हैं, हमारे कंपनसेशन सीए के जो यूनिट्स बनते हैं, या ग्रीन इंडिया मिशन के यूनिट्स बनते हैं, या अदर स्कीम्स में जितने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में यूनिट्स बनते हैं, तो एक प्रोविजन होता है। अगर हम कहीं पे 1000 पौधे लगाएंगे कॉनिफर्स के, 1000 के साथ हम 1000 लगाते हैं मेडिसिन की। उससे क्या होता है, उस एरिया में अगर मेडिसिनल प्लांट्स की डिफिशियंसी हो तो पूरी हो जाती है। 90 की दहाई में जब कश्मीर में हालात खराब थे, उस बीच जंगल चोरों ने मौके का फायदा उठाकर जंगलात से न सिर्फ लकड़ी चुराई, बल्कि कई ऐसे जो मेडिसिनल प्लांट्स कश्मीर के जंगलात में पाए जाते थे उनकी भी इलीगल एक्सट्रैक्शन की। अब हालत ये पहुंची है, कई सारे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो एक्सटिंक्शन के करीब पहुंचे हैं। लेकिन फॉरेस्ट डिवीजन बडगाम ने इकदाम उठाया है, कन्या दर्जन बडगाम में एक नर्सरी तैयार की है। इस नर्सरी में न सिर्फ जो जंगलात के दरख्त है उनको उगाया जाता है, बल्कि यहाँ पर जो मेडिसिनल प्लांट्स है उनको प्रिजर्व भी किया जाता है और उनकी पैदावार भी की जाती है। उसके बाद उनके जो सीड्स है मुख्तलिफ इलाकों में उनको लगाया जाता है। मकसद यही है, कश्मीर की जो बायोडाइवर्सिटी है, कश्मीर का जो कल्चर है, कश्मीर का जो ट्रेडिशन है, उसको बचाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।
जनूबी कश्मीर के क़ज़े पांपोर के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें मंडकपाल, वायन, लधू, लेथपुरा और दीगर इलाके शामिल हैं, इनमें पिछले कई सालों से कानकनी पर पाबंदी है, जिसकी वजह से इन इलाकों में रोजगार काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। मकामी लोगों ने बताया कि वो पाबंदी से पहले अपना रोजगार उन्हीं पत्थर के कानून से कानूनी तौर पर कमा रहे थे। ताहम पिछले कई सालों से मुसलसल पाबंदी की वजह से लोगों का रोजगार मुतासर हुआ है। MLA पांपोर हसनैन मसूदी ने इस हवाले से बात करते हुए कहा, अगरचे खरीब इलाके में सीमेंट फैक्ट्री मालिकान बिला जवाज माइनिंग करते हैं और उन पर कोई पाबंदी नहीं है, फिर गरीब लोगों पर पाबंदी क्यों? हमारा मसला यह है कि हमें पिछले 5 सालों से बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो हमारी कॉरीज थी वो बंद हुई हैं, बिला वजह बंद की गई है। अगर हमारी कॉरीज चल रही थी, हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमें इलीगल नहीं चाहिए, हमें लीगली परमिशन दिया जाए ताकि हम अपना रोज़गार खुद कर सके। हमने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है इस पर, हमने बैंकों से लोन उठाया है, हम लोन वापस कर नहीं पाते हैं। मेरी अपील ये सरकार से कि ये मसला हल किया जाए, हमें लीगली परमिशन दिया जाए कि हम ये काम स्टार्ट फिर से कर सकें। अब जो टिपर वाले किसी शख्स ने जो टिपर ख़रीदा है, अब देखिए उसने बैंक से कर्जा हासिल किया है, उसके बाद उसकी छोटी मोटी रोज़ी चल रही है, तो आप हज़ारों रुपए का जुर्माना आयद करते हैं। पहले अगर आपको है तो लीगल एक बनाइए ना प्लान। मुझे तवक्का है कि इंशाअल्लाह रहमान आइंदा अयाम में सब ठीक होगा, सियासी जो मसाइल है वो भी ठीक होंगे और ये मसला भी ठीक होगा। भद्रवाह में बागबानी महकमे की जानिब से किसानों को सरकारी स्कीमों के बारे में आगाह करने के लिए एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम बागबानी दफ्तर भद्रवाह में मुनक्किद हुआ, जहां जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन डोडा धनंतीर सिंह कोटवाल ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में किसानों और बेरोजगार नौजवानों ने हिस्सा लिया, जो इलाके में बागबानी की तरक्की के लिए कम्युनिटी की गहरी दिलचस्पी को जाहिर करता है। DDC चेयरमैन धनंतीर सिंह कोटवाल ने किसानों को मरकज और UT की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में तफसील फराहम की। प्रोग्राम में खास तौर पर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्रोग्राम पर रोशनी डाली गई है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो इन स्कीमों का फायदा उठाएं ताकि अपनी ज़रूरी पैदावार को बढ़ा सकें। और सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं उनको यहाँ हमारे हाई आल्टीट्यूड पर, जहाँ ठंड काफ़ी रहती है, जहाँ पर इरिगेशन का इशू है, जहाँ पर पानी की दिक्कत है, तो ये सारी चीज़ों को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर कैसे अच्छी सी फार्मिंग हो, हमारे नौजवान जो हैं दोबारा से अपनी बंजर ज़मीन को आबाद करें, यहाँ पर हार्टिकल्चर का काम हो, फ्रूट्स का काम हो, उसकी प्रोसेसिंग का काम हो, उसको मार्केट मिले, उसमें कोई बीमारी ना लगे, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया। डेंसिटी प्लांट मैंने खुद 2 साल पहले लगाए हुए हैं, यानी कि 23 सितंबर में मेरे प्लांट लगे हैं और 24 में फ्रूट इसमें आ गया। पहले साल फ्रूट आना एक बड़ा ही चमत्कारी जो है मिशन है, तो इसमें हमें कामयाबी मिली है। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस साइड में वो कन्वर्ट हो जाएं, पुराने बागात को कन्वर्ट करें, नए बागात को करें। नई स्कीमें आ रही हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी दे रही है और अच्छी इसमें प्रोडक्शन भी अच्छी हो रही है। इतिहास रचने जा रही है भद्रवाह की जो आइडेंटिटी एप्पल है। उसके अलावा यहाँ पे ग्रेप्स का एक नया मतलब अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर भद्रवाह में ग्रेप्स की भी आने वाले समय में यहाँ देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे हमने करीबन आस पड़ोस के जो गांव है उनके प्रगतिशील किसानों के साथ हमने संपर्क किया और उनको HADP की जो माध्यम से, चाहे आपका पॉन्ड हो, चाहे आपका जो पोर्टेबल वाटर पॉन्ड हो, चाहे अल्ट्रा हाई डेंसिटी की हो, चाहे आपकी जो भी स्कीम हो, उसको लेके हम कैसे बेनिफिशियरी कर सकते हैं। और सर ने बताया, जैसे सर के साथ डिस्कस भी हुआ और फार्मर के साथ भी, फार्मर ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बेनिफिट ले रहे हैं इसके। इंडिया एयरफोर्स अब पुलवामा में पढ़े लिखे नौजवानों को एयरफोर्स में भर्ती और अग्निवीर के लिए खसूसी जानकारी मुहिम चलाने वाली है। और पुलवामा में एक तकरीब के दौरान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन NK दुबे ने कहा कि इस सिलसिले में जल्द एयरफोर्स जिला इंतजामिया के साथ मिलकर पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर नौजवानों के लिए खसूसी जानकारी प्रोग्राम चलाने जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे नौजवानों को फौज और एयरफोर्स में भर्ती करने की तरबियत भी दी जाएगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमने प्लान किया हुआ है, एक हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में हैं, DC साहब के साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं हम स्कूल्स कॉलेजेस में जा करके एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट का अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बताने के लिए कि हम कैसे एयरफोर्स में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, जो अग्निपथ स्कीम है आई है उसकी अवेयरनेस बढ़ानी, एयरफोर्स ऑफिसर्स काडर में एंट्री के लिए क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे।
एक इसका आउटरीच प्रोग्राम हम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुलवामा के साथ मिल करके इसका भी हम एक प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्द उसको भी करेंगे हम। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। चंडीगढ़ में से फिरे आशिक ने दिया सनसनीखेज वारदात को अंजाम, प्रेमिका के सिर और पेट में चाकू से किया हमला, महिला पीजीआई में भर्ती। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दर्दनाक हादसा, शिवनगर इलाके में एक घर में लगी आग, सोते वक्त आग में जलकर 6 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी में आग से कई दुकानें राख, शॉर्ट सर्किट रही वजह। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर जंगलों में लगी भीषण आग, दमकल की ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बांडीपुरा के अरिन दर्दपुरा इलाके में पालकर नामी बस्ती को पहली बार एमजी नरेगा के तहत सड़क राब्ते से जोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर पूरी बस्ती में खुशी का माहौल है। डीसी बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने आज इलाके के डीडीसी मेंबर गुलाम मोहिउद्दीन और महकमे दही तरक्की के अफसरान के साथ बस्ती का पैदल दौरा करके सड़क पर जारी काम का जायजा लिया। इस मौके पर मकाम लोगों का कहना था कि सड़क न होने की वजह से उन्हें तरह तरह की मुश्किलात है और सड़क का तामीराती काम शुरू करने पर वो जिला इंतजामिया और महकमे दही तरक्की के काफ़ी शुक्रगुजार है। ये जो पालकर के ऊपर एक गुजर बस्ती का जो है, ये हैमलेट है, यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी का इशू था। इनकी कोई कनेक्टिविटी थी ही नहीं, तो इनकी ये ग्रीवेंस बहुत देर ने मांग थी कि इनको यहाँ से पालकर से एक रोड चाहिए जो यहाँ पर पूरी ऊपर बस्ती तक जाएगा। तो ये यहाँ से अब रूरल डेवलपमेंट ने एमजी नरेगा के तहत इस काम को शुरू किया है। तो कोशिश करेंगे ये इसी साल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें और भी कुछ इम्प्रूवमेंट की बाद में ज़रूरत होगी तो वो हम जो मुतल्लिका महकमे हैं उनके साथ टेकअप करेंगे। सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर रूरल डेवलपमेंट का, जिन्होंने इस पे कदम उठाया है। जो हमारी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो हमारी रूरल डेवलपमेंट की जो यहाँ ये ग्राउंड लेवल के वर्कर्स है जो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। इनका जो इशू था एक वीरानी मांग, जिस तरह डीसी साहब ने आपको कहा, तो आज हम खुशी महसूस कर रहे हैं कि यहाँ के लोग भी खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज रोड यहाँ एमजी नरेगा के तहत स्टार्ट हुआ है। और मुझे जिस तरह डीसी साहब ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इसी साल इसमें ग्रेड 1 2 हो जाएगा और अगले साल जो भी जितने भी दिक्कतें इसमें आ जाएंगी तो इंशाल्लाह हम मिलके इसको दूर करेंगे। आज दिलों को खुशी मिली है, हम तहे दिल से प्राउड फील कर रहे हैं और हमें फख्र है हमारे डीसी साहब यहाँ पे आए और ठेकेदार साहब आए, बहुत बहुत शुक्रिया। सब डिवीजन मेंढर में इंतजामिया की जानिब से एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई और ये मीटिंग सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मेंढर इमरान रशीद की सदारत में हुई, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर गौर किया गया। मीटिंग में तीनों तहसीलों के तहसीलदारों और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। अफसरान ने तरक्याती कामों की मौजूदा सूरत-हाल और आइंदा के मंसूबों पर रोशनी डाली। इस मीटिंग का मकसद मुख्तलिफ मंसूबों के निफाज में तेजी लाना और अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाना था। जैसे आपको पता कि अवेयरनेस हर डिपार्टमेंट्स की चलती रहती है। अभी ये रहेगा कि हमारा ये फोकस है और यही डायरेक्शन दी है कि आपकी जो भी स्कीम्स है, जो भी स्कीम्स है आपकी, तो उसका जाके आप पब्लिक में अवेयरनेस करें। जब भी हमारे कैंप होते हैं, हर डिपार्टमेंट के कैंप होते हैं, वो एक्टिविटीज़ करें, लोगों को प्रॉपर बताएं कि ये है हमारी ये स्कीम है, इसके ये बेनिफिट्स है, ताकि पब्लिक उसका पूरी तरह से जो सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम्स है उसका फ़ायदा ले सके। जैसे मैं आज ये कि देख रहा था आभास स्कीम है हेल्थ डिपार्टमेंट की, उस पर कोई भी बंदा कहीं भी नेशनल लेवल पे किसी भी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ले सकता है। तो वो ऐसी स्कीम जो है जो लोगों तक पहुंचेगी और इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। जिला कठुआ के वार्ड नंबर 19 शिवानगर में गुज़िश्ता रात पुरअसरार हालत में एक मकान में आग लग गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी भी हुए। आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। हलाक होने वालों में जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड DSP अवतार कृष्ण भी शामिल हैं। इस दिलखराश हादसे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गहरे दुख का इजहार किया। जब देखा तो गली में 2-4 लोग घूम रहे थे और चला रहे थे जोर जोर से। जब अंदर आए तो आग की लपटें निकल रही थी। जब मैं अंदर पहुंचा तो लेडी चिल्ला रही थी कि बच्चे निकालो, बच्चे निकालो। बाहर से लेडी बोल रही है कि इस साइड, दरवाजे के इस साइड देखो।
तो मैंने इस साइड देखा तो इनकी किचन थी। मैंने 5-7 ट्राई मारने के बाद मैं यानी कि कमरे तक नहीं पहुंच पाया। जब कमरे तक पहुंचता था तो मेरा दम घुट जाता था। चेक किया कि वो डेड हो गई थी। फिर मैंने दूसरी कोशिश की तो मेरे हाथ में बच्चा आया। धुआं बहुत था, बच्चा आया। 6 लोगों की डेथ हुई है सर। तो इस कारण मैंने टर्न बाय टर्न करके, और आप भी घायल हो गए? तो मैं बाहर घायल था सर। अभी मेरे को ऑक्सीजन वगैरह लगी थी। कल रात में तकरीबन 2 बजे के करीब काफ़ी दर्दनाक हादसा कटवा में हुआ है, जहाँ पे कि घर के अंदर आग लगने से, इसका कारण ऐसा बताया जा रहा है कि घर के अंदर जो पूजा करने के लिए जोत जलाते हैं, उससे जो कपड़ों को और सोफे को आग लगी और फिर धुएं से 6 लोगों की उसमें मौत हुई कल रात को। बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। अभी फैमिली से यहाँ पे बात हुई है तो उनको अश्योर यही किया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी उनकी सपोर्ट कर पाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट करेगा। रिलीफ का भी उनसे बात करी है, वो हम अनाउंस करेंगे। पुलवामा में आग की होलनाक वारदात में महकमे बिजली और वर्कशॉप खाकस्तर हो रही, जबकि पुलवामा के रिसीविंग स्टेशन को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि पुलवामा में ये होलनाक आग का मामला पेश आया है, जिसमें महकमे बिजली के वर्कशॉप खाकस्तर हो गया है और रिसीविंग स्टेशन को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के मुताबिक आज दोपहर को पुलवामा में महकमे बिजली के वर्कशॉप में अचानक आग नमूदार हुई, जो कि कुछ ही देर में पूरे वर्कशॉप में फैल गई। आग की लपेट में महकमे बिजली का पुलवामा रिसीविंग स्टेशन के साथ साथ असिस्टेंट इंजीनियर का ऑफिस भी आ गया। ताहम फायर सर्विस को आग बुझाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। काफ़ी देर के बाद अगरचे आग पर काबू पाया गया, ताहम आग से महकमे बिजली का वर्कशॉप पूरी तरह खाकस्तर हुआ। स्टेशन को भी काफ़ी नुकसान हुआ है और यहाँ पर हम देख रहे थे कि सरमा में इस वक्त जो काफ़ी दबाव पड़ा है इस वर्कशॉप पे, तो अचानक यहाँ पर आग नमूदार हुई है और आग ने इस रिसीविंग स्टेशन को अपने लपेट में लिया है, जिसमें वर्कशॉप और AEE ऑफिस के साथ साथ जो वर्कशॉप का इसके साथ साथ जो रिसीविंग स्टेशन है ये भी इसकी लपेट में आ गया है। बिलाल खान, न्यूज़ 18। भारतीय जनता पार्टी ने अरनिया में असेंबली हल्के के तहत रुकनियत मुहिम को तेज करते हुए खसूसी मुहिम का इनेकाद किया। इस मौके पर जम्मू जिला बॉर्डर के सदर सुनील दत्त शास्त्री बतौर मेहमान खसूसी मौजूद थे, जबकि बीजेपी से वाबस्ता मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वाज़ेह है कि इस इलाके में रुकनियत मुहिम की रफ्तार पहले काफ़ी सुस्त थी, लेकिन अब इस मुहिम को तेज़ किया जाएगा और लोगों को मुसलसल पार्टी की रुकनियत दिलाई जाएगी। इस कदम को सरहदी इलाकों में पार्टी की मजबूती के लिए अहम समझा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व चल रहा है, उसी के अंतर्गत जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरा फेज़ जो सदस्यता अभियान का चल रहा है, तो आज सक्रिय सदस्यता जो उसकी चल रही है। तो जो 16 तारीख को कार्यक्रम शुरू हुआ था सक्रिय सदस्यता का, वो निरंतर आपने देखा कि 2 दिन से हमारे ज़िला में वो निरंतर चल रहा था। तो आज उसी कड़ी में जो प्रदेश की तरफ से इस रिटर्निंग ऑफिसर जो इलेक्शन के लिए बनाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय हमारे बड़े भाई अजय गुप्ता जी, वो आज हमारे बीच में थे। तो आज उन्होंने बिश्नाह विधानसभा का जो 108 नंबर बूथ है अरनिया का, वहाँ के बूथ अध्यक्ष का जो चुनाव किया गया, सारे बूथ के लोग थे, बूथ समिति भी वहाँ पर थी। तो सर्व समिति से सुभाष सैनी जी को जहाँ पर बूथ अध्यक्ष चुना गया। प्राइमरी मेंबर जो अपने थे वो 50 से अधिक किए थे। तो जो पार्टी का एक संविधान है, जो 50 से अधिक सक्रिय प्राइमरी मेंबर बनाता है, उसी को सक्रिय सदस्य दिलाया जाता है। BSF की 64 बटालियन की जानिब से जिला पुलवामा के मलिंगपुरा इलाके में आम लोगों के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुफ्त तिबी कैंप और भर्ती मुहिम की जानकारी के अलावा रंगारंग प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर BSF ने आम लोगों के लिए कैंप में मुख्तलिफ स्टॉल भी कायम किए थे, जबकि तिबी कैंप में BSF के अलावा एयरफोर्स के डॉक्टरों ने मरीजों की जाँच की और उनमें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। हमारे बेस्ट ट्रेन डॉक्टर्स हैं, एयरफोर्स के डॉक्टर्स हैं, हमारे BSF के डॉक्टर्स हैं, इसमें लेडी डॉक्टर भी शामिल हैं, ताकि बुज़ुर्गों, बच्चों और महिलाओं का यहाँ पे उनकी जो मेडिकल संबंधित समस्याएं हैं उनको हम यहाँ पता लगा सके। यहाँ पर हमने कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।